जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स ट्रिक बाय भूपेंद्र पर। तो आज से हम क्लास 10th के लिए न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपका होने वाला है 2024 और 25 के लिए। हम यहाँ पर जो है बिल्कुल ही जीरो लेवल से स्टडी करेंगे। जिस किसी को मैथ समझ में नहीं आता है वह एक बार हमारी वीडियो देखे और तब बताए कि आपको मैथ समझ में आया या नहीं आया। सिर्फ आपको क्या करना है, कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाना है और जितने भी तरीके हम यहाँ पर बताए उनको जो है नोट करते जाना है और वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो भाई, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताना। तो भाई चलो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर के। तो यहाँ पर देखो, जो सबसे पहला आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में कहेगा कि आपको क्या बताना है, इसका एलसीएम बताना है। क्या बताना है? गुणनखंड करने हैं किसके? 140 के, 156 के, 3825 के, 7429 के और 5005 के। आपको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो देखो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखो कि 2 से कटने का नियम। 2 से वह संख्या कटेगी जिन संख्या के लास्ट में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा। वह संख्या कितने से कटेगी? 2 से आपकी कट जाएगी। अब हम बात करते हैं 3 से कि सर 3 से कैसे एक संख्या कटेगी। 3 से संख्या वे कटेगी जो, जैसे मान लो कोई भी हमें क्या है संख्या दी है, मान लो 312 संख्या दी है और इसके अंकों को क्या करो आप जोड़ दो। इसके अंकों को क्या करो आप जोड़ दो। जैसे 3 + 1 + 2 कितना हो गया? 6। 6 जो है आपका 3 के टेबल में आता है या नहीं, कमेंट करके एक बार जरूर बताओ। सिक्स जो है आपके 10 के टेबल में आता है या नहीं, ये बताओ भाई। आता है तो फिर 4 का देखेंगे। 4 का देखेंगे। जैसे मान लो 312 हमने ले लिया संख्या, क्या ले ली? 312 संख्या ले ली। इसके लास्ट के सिर्फ 2 अंक देखो। अगर संख्या के, अगर कोई भी संख्या हुई, बड़ी से बड़ी संख्या हुई, अगर वह संख्या के लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड है तो वह संख्या 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। अब बात करते हैं 5 से। 5 से वह संख्या कटेगी जिसके लास्ट में 0 होगा आपका और 5 होगा। ठीक है। अब बात करते हैं 6 से। 7 लिखेगा तो 7 से 6 से बात करते हैं पहले। 6 से कौन सी संख्या कटेगी? 6 से वह संख्या कटेगी जो 2 और 3 से आपकी कैंसिल हो जाएगी। अब 7 से कौन सी संख्या कटेगी सर? क्योंकि 5 तक का तो जो है सबको पता होता है, लेकिन 7 तक का किसी को नहीं पता होता। ठीक है, तो 7 से हम बताएंगे, एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे। जैसे मान लो आपका कोई एग्जाम्पल है, ये मान लो 343 है। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो लास्ट का 2 अंक दिख रहा है, आपको लास्ट का जो अंक दिख रहा है इसमें क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करानी है 2 से। करा दी, कितना आया? 6 आएगा। ठीक है, फिर क्या करना है आपको? 34 में से ये 6 घटाना है। 34 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 28 आएगा। अगर इस संख्या का 2 गुना करके अगली वाली संख्या से हम घटा दे और अगर ये 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो यह संख्या भी क्या हो जाएगी? 7 से डिवाइड आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको जो है याद रखना है। एक और है क्या? 11 से कटने का नियम सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद रखना। ठीक है, तो 11 से कौन सी संख्या कटेगी? जैसे मान लो 1000 क्या है? 1 है, तो मैं क्या करना? एक अंक पकड़ना है सबसे पहले, फिर एक अंक छोड़ना, एक अंक पकड़ना, एक अंक छोड़ना, एक अंक पकड़ना है। तो 1 + 0, 1 + 0, फिर क्या करना? माइनस लगा देना। एक अंक छोड़ा था उससे आगे चलो 1, 0 + 1, 1 + 0 कितना? 1 और 0 + 1 कितना? 1। तो ये कितना आ गया? 0। अगर संख्या काटने से 0 आ जाए या फिर क्या आ जाए? 11 आ जाए तो वह संख्या कितने से कट जाएगी? आपकी 11 से कैंसिल हो जाएगी। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है भाई? अब हम क्वेश्चंस को देखो यहाँ पर लगाते हैं, किस प्रकार से हम क्वेश्चंस लगाएंगे वो देखो।
जैसे आपको 140 है, लास्ट में कितने से कट जाएगा ये? 2 से ये आपका क्या हो जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में कितना 0 है। तो सबसे हम इसको काटेंगे सबसे पहले 2 से, तो कितनी बार कट जाएगा, 17 बार। फिर 2 से काटेंगे 35 बार। फिर 5 से काटेंगे, 5 सत्ते का 35 और 7 एकम 7, ये आ गया। फिर हम 156 का लेंगे, लास्ट का अंक कितना है 6, तो 2 से कट जाएगा। लास्ट का अंक 8 है, तो 2 से कट जाएगा। 9 और 3 12, मतलब 3 से कट जाएगा। और 13 किससे कटता है, 13 से कटता है। 38 25 का निकालेंगे, 38 और 25 का देखो, 8 3 11 और 2 13 और 5 18, मतलब अंकों का योग कितना होगा आपका 18। तो यह संख्या कितने से डिवाइड हो जाएगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 3 से इसको डिवाइड कराओ, 3 से जब आप लोग डिवाइड कराओगे तो ये आएगा। फिर जोड़ो, 7 और 5 12 और 3 15, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे का 15, 4 2 6 और 5 11। लेकिन अब नहीं कट रही, क्योंकि 11 जो है 3 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, तो ये किससे कट जाएगी, आप 5 से कट जाएगी आपकी, ये फिर से 5 से कट जाएगी। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, ये आंसर आ जाएगा। बात करते हैं 7429 की। देखो, 7 और 4 11 और 2 13, 13 और 9 22। तो ये संख्या जो आपकी 3 से नहीं कटेगी और ना ही 5 से कटेगी। तो 7 से देखते हैं, क्या करो, लास्ट का अंक 2 है, 9 है, इसको क्या करो 2 गुना करो, 18 आएगा। 742 से क्या करो 18 घटा दो, 4 3 2 7। देखो 7 से कट रही है नहीं, ये 7 से नहीं कट रही, तो मतलब ये संख्या 7 से नहीं कटेगी। 11 से देखो, एक अंक छोड़ो, एक अंक पकड़ो, कितना 9, और 9 और 4 13। अगर हम 9 से 13 घटा दे तो कितना आएगा 4। और हमने आपको क्या बताया था कि यदि हमें कोई संख्या 11 से पता करनी है कि वह संख्या 11 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो कैसे पता करेंगे, अगर 0 हो या फिर क्या बच रहा हो 11 बच रहा हो, तो वह संख्या कितने से कटेगी, 11 से। अब 13 से देख लो इसको, 13 से देखेंगे, 13 पंजे कितना 65, और कितना बचा 9, 13 से 91 में 9 13 से भी है नहीं कटेगी। तो 17 से देख लो, 17 चौके 68, 68 और 6, 68 और 6 कितना 62, 17 दिएगा 51, 51 और 11 कितना हो जाएगा 119। और 17 से कितना होता है 119 होता है। फिर 17 से देख लो इसको, 17 दूनी 34, 34 और 5 34, और आपका 7 41। 19 से देखो इसको, 19 दूनी 38, 19 से भी नहीं कट रही भाई। तो फिर 23 से देख लो, अगर कटती हो तो, कहीं गलती तो नहीं कर दी हमने, इसको डिवाइड करा लो। अगर लग रहा है तो भाई डिवाइड करा लेंगे। 17 चौके कितना होता है 68, 14 6 629 आएगा भाई। अच्छा, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, और 17 सत्ते ये आएगा 437। कितना आएगा आपका 437 आएगा काट करके। तो अब यहाँ से इसको देखो, अभी 17 से ही काटो इसको, 17 से नहीं 19 से काटो। 19 दूनी कितना हो जाएगा आपका 48, 48 और 5 43, यहाँ कितना बच जाएगा 5, 19 तिया 57, मतलब कितना आ गया 23। अब बात करते हैं सर 5005 की, कितने से कट जाएगा 5 से कट जाएगा, 1 0 0 1। अब कितने से कट जाएगा 11 से या 7 से, इसको काट सकते हो, 7 से काट लो। कैसे पता करेंगे, इसका क्या करो 1000 क्या 1 है, इकाई अंक 2 98 आ जाएगा, और 14 सत्ते कितना होता है आपका 98। तो 7 से कट जाएगा, ये 14 बार और 3 बार। फिर ये कट जाएगा आपका 11 से, 11 से कट जाएगा आपका 11 दूनी सॉरी
11 एकम 11 और 11 तिया का 33, तो ये आ गया 5 7 11 और 13। तो सर अब हम बात करते हैं कि एग्जाम में हमें किस प्रकार से क्वेश्चंस का आंसर देना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अभाज्य वर्णनखंड निकालना है, आप लोग निकाल सकते हो। तो फिर क्या करना है, जैसे ये होगा तो इसका आंसर कितना होगा 2 × 5 × 7, पावर चढ़ जाएगी भाई, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, 3 × 13, ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा देखो, इसका हो जाएगा 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 गुणा 17, और इसका यही रह जाएगा और इसका भी यही रह जाएगा। सर ये 2 की पावर 2 3 गुणा 5 कैसे आ रहा है, ये आ रहा है भाई, इसमें क्या है सेम संख्या है। मान लो कि अगर x गुणा y है तो आप क्या लिखते थे, x² y लिखते थे। तो ये ही मान लो कि ये क्या है x है, ये x है, ठीक है। तो ये आप लोग इसको मान सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के में से और ले से ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है 26 91 का क्या करना है, ले से और में से ज्ञात करना है, मतलब HCF एंड LCM हमको निकालना है। फिर क्या दिया 510 और 92, ये संख्या दी है। इनका हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है और LCM निकालना है। फिर हमें प्रूफ भी करना है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल होगा आपका, दो संख्याओं का गुणनफल होगा आपका, तो वो किसके बराबर होगा, दोनों संख्याओं के HCF और गुणा LCM के क्या होगा, बराबर होगा। हमें ये भी प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम प्रूफ यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले हम इसको देखेंगे, 26 को टुकड़े करेंगे तो 2 × 13, 91 के टुकड़े करेंगे तो 7 × कितना 13, तो इसका HCF कितना आ जाएगा आपका 13। और अगर हम LCM की बात करें तो LCM कितना आ जाएगा 13 × 2 × 7, तो कितना आ जाएगा 182, कितना आ जाएगा आपको 182 आ जाएगा। अब दो संख्या जो है A गुणा B बराबर HCF गुणा LCM। देखो यहाँ से मैं क्या आपको 3 मेथड बताने वाला हूँ क्वेश्चन से, 3 प्रकार का यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकता है। कैसे देखो, दो संख्या क्या अपनी 26 और 91, क्या है 26 और 91, HCF कितना है आपका सर 13 है और LCM कितना है सर 182 है। आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, इसकी मल्टीप्लाई इसके इक्वल आ जाएगी, ठीक है। पहला काम आपको ये करना है। फिर यदि हमें दे दिया कि दिया है, क्या दिया है भाई कि 26 और 91 का LCM है आपका 182, तो HCF आपको निकालना है। 26 और 91 का क्या निकालना है आपको, HCF निकालना है। तो HCF कैसे निकालेंगे, HCF हम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, क्योंकि आसान होता है यहाँ से फॉर्मूले से निकालना क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्या होगा 26 और 91, 26 और 91, HCF कितना दिया है सर इसका, LCM 182 दिया है और हमको क्या निकालना है सर, HCF निकालना है। तो देखो 91 से कितनी बार कट जाएगा 2 बार, और 2 से कितनी बार कट जाएगा 13 बार, तो 13 इसका क्या आ गया सर HCF आ गया। 13 क्या आ गया भाई, HCF आ गया। देखो 13 क्या आता अपना यहाँ पर HCF आया था। अब हम LCM की बात करते हैं। यदि हमें दो संख्या को HCF दे दिया तो LCM कैसे निकालेंगे, तो LCM देखो इसी फॉर्मूले से 26 × 91 = 13 गुणा का LCM। 13 से कितनी बार कट गया 2 बार, और 91 दूनी कितना 182, तो आंसर कितना आ गया 182। आपको ये आंसर आ गया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी बात। अब फिर बात करते हैं भाई सेकंड क्वेश्चन की, इसकी क्या है 510 और 92। यहाँ से इसको काटेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे भाई। फैक्टर आप लोग आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि आप सबको अभी मैंने जो है सिखाया है फैक्टर निकालना। तो इसका सर HCF कितना आएगा, इसका HCF आ गया आपका 2, और इसका LCM कितना आएगा, देखो 2 से यहाँ उठा लिया इसको,
और 2 फिर उठा लिया, 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा और 23, जो भी मल्टीप्लाई करा के आएगा आपका एलसीएम हो जाएगा। फिर क्या करना है आपको, इसी तरीके से इसको सोल्व कर देना है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनका क्या निकालना है सर, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। थर्ड क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, तो देखो कैसे निकाले। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 का फैक्टर निकाले, तो 6 इंटू 3 आ जाएगा, और 3 इंटू 5 आ जाएगा, और 3 इंटू 7 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसके एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ वह होता है जो तीनों संख्याओं में हमें कॉमन मिले, या 2 संख्याओं में कॉमन मिले, या 4 संख्याओं में कॉमन मिले। जितनी भी हमें संख्या दी गई हो, अगर उसमें से हमें एक भी चीज कॉमन मिल जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं मेरे भाई, एचसीएफ कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर 3 है, तो एचसीएफ कितना आ गया, 3 आ गया। एलसीएम उसको कहते हैं जो हमें सेम मिले उठा लो, जो नहीं मिलती उसको भी उठा लो। ठीक है, जो सेम मिले उसको भी उठा लो, जो नहीं मिलती उसको भी उठा लो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो ये हो जाएगा 7 पंजे 35, 105, 220, 440, कितना आ जाएगा, 440 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, 17 इंटू 1, 23 इंटू 1 आ जाएगा, और 29 इंटू 1 आ जाएगा। तो उसका एचसीएफ कितना आ जाएगा सर, इसका एचसीएफ आ जाएगा 1। और इन तीनों की आप क्या करो, मल्टीप्लाई करा दियो। मल्टीप्लाई कराने के बाद जो भी इसका एलसीएम आएगा, मल्टीप्लाई कराने के बाद जो भी आंसर आएगा वो इसका क्या हो जाएगा सर, आपका एलसीएम हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 3 इंटू 3, ये 5 इंटू 5। एचसीएफ गुणनखंड निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, इसका सर एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, कोई भी नहीं मिल रहा तो उसका क्या होगा 1, क्योंकि अगर किसी भी संख्या में हमें कॉमन संख्या न मिले तो उसका एचसीएफ कितना होता है सर, उसका एचसीएफ 1 होता है। कितना होता है, उसका एचसीएफ 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम देखो बात करते हैं, अगर यहाँ से देखो तो 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25, 25 से होगा 200 और 1800, इसको तो एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर, 1800 इसका एलसीएम आपका आ जाएगा। फिर जो चौथा क्वेश्चन दिया आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कर रहा है कि दिया है, क्या दिया है, में से दिया है, में से दिया है 306 और 657 का कितना है सर, 9 है। तो हमें 306 657 का क्या निकालना है सर, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है मेरे भाई, एलसीएम निकालना है। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हो तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जुड़ जाना। वहाँ पर क्या होता है, जब भी हम क्लास की अपडेट जो है क्लास को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको जो है टेलीग्राम द्वारा पहुँच जाएगा। हो सकता है कि यूट्यूब द्वारा न जाए। ठीक है, अगर आप लोगों ने बेल आइकन को प्रेस कर रखा है तो नोटिफिकेशन आपके पास जाना ही जाना है, सीधी सी ये बात है भाई। तो अब यहाँ पर देखो, ये कह रहा है कि 2 संख्याओं का जो एचसीएफ है सर वो है 9, और इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। बहुत ही आसान तरीके से हम इसका एलसीएम यहाँ पर निकाल सकते हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, एक बात हमें क्या ध्यान रखनी होगी सर, कि हमने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या बताया था सर, कि जो 2 संख्याओं का गुणनफल होता है वो क्या होता है, ए गुणा बी बराबर आपका एचसीएफ और गुणा एलसीएम के क्या होता है, इक्वल होता है। क्लियर है, तो सर 2 संख्या क्या होगी सर, ए ये होगी, बी ये होगी। तो ए और बी, ए और कितना बी, तो एचसीएफ कितना है सर, इसका 9 है। तो हमें क्या निकालना है सर, इसका एलसीएम निकालना है। तो 9 से हम कितनी बार कट जाएगा सर, इसको 9 से हम इसको 4 बार कट जाएगी। तो ये जब मल्टीप्लाई कराओगे सर तो कितना आएगा, 22,338 इसका आंसर आने वाला है भाई। कितना आने वाला है, 22,338 इसका आंसर आने वाला है। क्लियर, समझ नहीं आया, कहाँ पर था ध्यान है भाई, ध्यान कहाँ था तेरा भाई, ये छोटू मोटू सवाल समझ नहीं आया तेरे को, ध्यान कहाँ था तेरा, एक खरा कहीं कूटूंगा, सही बता रहा, पढ़ लो। देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ, हम बॉयज हैं, अगर एक बार को मान लो गर्ल नहीं पढ़ी तो चल जाएगा उसके लिए मेरे भाई। अगर आप लोग नहीं पढ़े ना तो आपका देखना क्या होने वाला है। ठीक है, तो एक मोटिवेशन के साथ हम कहते हैं कि किसी लड़की के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, कि
किसी लड़की के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, क्योंकि उस लड़की को और लड़का मिल जाएगा, लेकिन आपकी माँ को दूसरा बेटा नहीं मिलेगा। मेरे भाई, आपकी माँ को कोई भी दूसरा बेटा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको अपना करियर बनाना है, ठीक है। होता है, यह उम्र है होने की, मतलब होने की जो है उम्र है भाई, लेकिन आपको क्या करना है, इससे थोड़ा अट्रैक्शन बनाना है, इससे थोड़ा क्या करना है, प्रतिकर्षण करना है, मतलब इससे दूर हटना है, लड़का हो या लड़की हो, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दे ले भाई, मैं क्वेश्चन मारूंगा तेरे को, आगे बता रहा हूँ फोन में से। तो देखो, मजाक कर रहे थे भाई। तो क्या सर, हमें दो संख्या दी है कि 306 और 657 का। सर हमें जो दिया है, इन्होंने एचसीएफ दिया है 9, तो हमको क्या निकालना है सर, 306 और 657 का हमें एलसीएम ही निकालना है। तो कैसे निकालेगा वो देखो सर। अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जो आपका ए गुणा बी बराबर होगा वो क्या होगा, एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होगा। एचसीएफ हम कितनी संख्याओं को निकालेंगे, 2 संख्याओं को निकालेंगे। एलसीएम यहाँ पर हम कितनी संख्याओं को निकालेंगे, 2 संख्याओं का निकालने वाले हैं। क्योंकि आपके सिलेबस में क्या है, 2 संख्याओं का ही सिलेबस, 2 संख्याओं का ही यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है। इसे 3 संख्या का भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी आपको उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो, तो जो 2 संख्या से ए का मान दिया, बी का मान दिया, तो ए का मान रख लिया, बी का मान रख लिया। एचसीएफ कितना है सर, 9 है। तो हमें क्या निकालना है सर, इसका एलसीएम निकालना है। तो देखो, ये 9 से कितनी बार कट जाएगा, 9 से जिसमें नहीं होता तो डिवाइड करा लो भाई। लो, ये मास्टर भी ना डिवाइड कराने लगा, ये कहोगे कितना आएगा, 36 से कट जाएगा तो कांटा आएगा, 0 आएगा। तो 34 की मल्टीप्लाई किस में करानी है, 657 में करानी है। और जब मेरे चांद, मेरे जिगर, इसकी 657 की मल्टीप्लाई तो इसमें कराएगा, तो कितना आएगा, 22,338 आएगा। कैलकुलेटर नहीं चलाना है, बता रहा हूँ, कैलकुलेटर नहीं चलाना है आपको, कॉपी और पेन पर ही इसकी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। हाँ, कभी कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ कि सर ने ये बताया था कि मम्मी अभी कर रहा हूँ पापा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बता रहा, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर की व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 की 7 गुणा 6 11, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है। क्या है सर, भाज्य संख्या है। तो भाज्य से कुछ याद आ गया भाई, तो आपको वो जो है याद रखना है। भाज्य से जो है हमें कुछ याद आ गया है यहाँ पर। तो अगर आपको कहे कि एक कैसी संख्या है, तो आपकी एक न तो भाज्य है और न ही क्या है सर, आपकी अभाज्य है, ठीक है। अगर आपसे कहे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2 जो होगी आपकी, वो सबसे छोटी क्या होगी, आपकी अभाज्य संख्या होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी आपकी। क्लियर। 3 क्या होगी सर, आपकी 3 इसमें दिए भाई, और सबसे छोटी समभाज्य संख्या, देखो समभाज्य संख्या क्या होगी 4, और सबसे छोटी आपकी जो विषम भाज्य संख्या होगी आपकी क्या होगी 9, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, इसकी मल्टीप्लाई कराओगे, इसकी मल्टीप्लाई कराओगे जो भी आएगा इसका आंसर। अभी हम आपको मल्टीप्लाई करा के बता रहे हैं, कर दो भाई कंप्यूटर साहब मल्टीप्लाई जल्दी से। जब आप जो इसकी मल्टीप्लाई कराओगे भाई, तो ये आएगा आपका 1014, और जब इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो ये कितना आएगा आपको 5045। तो ये कह रहा है कि सर ये भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य संख्या बताओ। इसने हमसे इतना छोटू मोटू सवाल पूछा है कि भाज्य संख्या कह रहा है, तो भाज्य संख्या नहीं बता सकते हम। अरे भाई, ये कितने से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, जो कट जाए वही भाज्य संख्या है। ये कितने से कट जाएगी, 5 से कट जाएगी, जो संख्या है वही भाज्य संख्या, तो इसलिए भाज्य संख्या है, ठीक है। फिर कह रहा है 7वां क्वेश्चन, किसी खेल के मैदान के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी खेल के मैदान के चारों ओर का एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया, अरे हाय बड़ा मस्त नाम दिया है भाई, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को
12 मिनट लगते हैं, देख लो। नाम तो नहीं आया ना तुम्हारा कहीं पे। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुण्य बताओ मिलवा रहा है उनको। बहुत गंदी बात है उसकी। क्वेश्चंस में कह रहा है भाई, क्वेश्चंस में कह रहा है, इमोशनल मत हो जाया करो। तो इसका क्या निकाल दो, एलसीएम निकाल दो, मतलब 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जैसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, और हमारे जैसे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भाई जरूर कर लेना। ठीक है, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।